कि सर एक बात बताइए, दुनिया तो एक तरफ ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन अमेरिका तेल के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? इसके पीछे का कारण मैं आपको आज समझाता हूं। असल में अमेरिका को दुनिया से कोई मतलब नहीं है। वो पूरी तरह से अब हाइड्रोकार्बन्स पर वापस लौट रहा है। ये उसी जमाने में लौट रहा है जब पेट्रोल से, कोयले से काम हुआ करता था। इसका मानना है कि जो मेरे पास रिसोर्सेस हैं, पहले मैं उनका कंप्लीट दोहन करूंगा, उन्हें कंज्यूम करूंगा। फिर आप पूछेंगे दुनिया के और देश भी ऐसा करने लगेंगे। भारत जैसे देश, चीन जैसे देश, इनके पास तेल है नहीं, इन्हें तेल मंगाना पड़ता है। तो हम तो तेल मंगा के खर्च करेंगे, इसके पास तो तेल है और नहीं है तो इसने कब्जा कर लिया। तो तेल को कब्जा करके ये पहले उस तेल को बेच के पैसे कमाना चाहता है। सर लेकिन इस तेल को बेचने से तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, दुनिया के अंदर पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, ग्रीन ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, टेम्परेचर दुनिया का बढ़ जाएगा, ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, अतिवृष्टि बढ़ने लगेगी, समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगेगा। अरे ओवरऑल क्या होगा ये बताइए? ओवरऑल यही होगा ना कि इंसान जी नहीं पाएगा। ये चाहता भी नहीं है कि आप जिए। अमेरिका का मानना है कि केवल अमेरिका बचना चाहिए, दुनिया सारी समाप्त हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी की प्लानिंग में ये लोग ग्रीनलैंड की तैयारी कर रहे हैं। इनका मानना है एक दिन समुद्र स्तर बढ़ेगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, तापमान बढ़ेगा, सब कुछ होगा, कोई बात नहीं, तो रहने लायक ग्रीनलैंड बचेगा, वहां जाके रह लेंगे। थोड़े दिनों बाद ये ग्रीनलैंड के बाद अंटार्कटिका की बात करेंगे कि अंटार्कटिका जाकर ले लेंगे, वहां पर रह लेंगे। दुनिया में सब चीजें हमेशा के लिए थोड़ी होती हैं और हर व्यक्ति हमेशा के लिए नहीं है। तो ट्रंप उस मानसिकता के साथ अभी फ्यूल को, पेट्रोलियम फ्यूल्स को बर्न करने में लगे हुए हैं। और बर्न करने में इसने जो पागलपन दिखाया है, पूरी दुनिया जिस भी तरह से बर्बाद हो, ना जाने कितने देश इनके इस पागलपन के चलते डूब जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ना जाने कितने देश समुद्र में समा जाएंगे, ना जाने कितनी नदियों में बाढ़ आएगी, ना जाने कितने लोग प्यास से मरेंगे, ना जाने कितने जंगलों में आग लग जाएगी, लेकिन इस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका इसने एक प्रमाण दिया, और प्रमाण ये कि ये 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कल रात बाहर निकल गया। ये 66 इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनमें से एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी था जो भारत ने बनाया था, जो दुनिया के अंदर सोलर एनर्जी की अलग जगा रहा था कि दुनिया सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में आगे बढ़े, ईवीज में आगे बढ़े, दुनिया किस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, इसने 66 ग्रुपों से बाहर निकाल दिया। उसमें से 35 तो नॉन यूएन ऑर्गेनाइजेशन थे, लेकिन 31 यूएन के ऑर्गेनाइजेशन थे। अभी कल परसों हम और आप यूएन को लेकर के इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि यूएन क्या करेगा। ये यूएन के 31 गठबंधनों से खुद ही बाहर निकल गया। बोलता है कि सुनिए बात ऐसी है, यूएन की कोई प्रासंगिकता नहीं है। कौन है यूएन? क्या ही जरूरत है उस यूएन की? क्योंकि आप वेनेजुएला के केस में कह रहे थे ना कि यूएन के अंदर बैठक बुलाई गई है, अमेरिका के खिलाफ बातें हो रही हैं, अमेरिका पर एक्शन लेने के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा है। इसने कहा मैं हुई नहीं तुम्हारा सदस्य, क्या बिगाड़ लोगे मेरा? अमेरिका अब ऊपर चला गया है, इतना ऊपर कि अब ये लिखते ही अमेरिका फर्स्ट है और अमेरिका ही सर्वे सर्वा है। इन्होंने बकायदा लिख दिया कि हम अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाते हुए इन फालतू की चीज़ों से, जो वेस्टफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम इसमें से निकल रहे हैं, ये यूजलेस हैं, ये एंटी अमेरिकन्स हैं, इन्हें हमें रखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से अमेरिका ने खुद को यहां से बाहर निकाल दिया। विड्रॉल ऑफ वेस्टफुल, इनइफेक्टिव और हार्मफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सोचिए, अमेरिका के हित में नहीं है तो हार्मफुल है। ये वही अमेरिका है जो कभी लोकतंत्र की बातें किया करता था, ये वही अमेरिका है जो पर्यावरण की बातें करता था, मानवाधिकार की बातें करता था। अमेरिका ने ट्रंप के नेतृत्व में खुद को वहां से पूरी तरह बाहर निकाल लिया है। इन 66 ऑर्गेनाइजेशन में 17 केवल क्लाइमेट, एनवायरमेंट और एनर्जी से जुड़े हैं। यह जवाब है उस प्रश्न का जो अक्सर आप पूछा करते हैं कि ये तेल के पीछे क्यों पड़ा है, क्योंकि इसको पर्यावरण की कुछ नहीं पड़ी है। उसके बाद 12 है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड एग्रीमेंट्स, उनसे बाहर निकला है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जब मैं टैरिफ खेल ही रहा हूं तो अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस होने ही क्यों चाहिए? मतलब ही नहीं है। साइंस कल्चर का कोई मतलब नहीं है, एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन से ये बाहर निकल कर आ गया। इकोनॉमिक एंगेजमेंट को ध्यान में रखते हुए इतने सारे प्लान्स थे जिसमें कि केवल अमेरिका का पैसा खर्च होता था, बाहर निकल गया। इंटरनेशनल लॉ गवर्नमेंट के तमाम ग्रुप्स से ये बाहर निकल गया। लिस्ट है, एक लंबी फहरिस्त है। आप इसे हमारी वेबसाइट अंकित-inspireindia.com या अपनी पाठशाला.com पर भी देख सकते हैं। हमने एक कंप्लीट कंटेंट वहां डाला है कि ये किस किस से बाहर निकला। हमारा मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस से है, क्योंकि भारत तो इस संगठन को खुद बनाया था। गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है, इसके अंदर दुनिया के 120 देश शामिल हैं। हम चाहते हैं कि वर्ल्ड के लोग इंटरनेशनल सोलर के लिए काम करें, हम चाहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम करें, नेट एमिशन जीरो के लिए काम करें, ग्रीन उत्सर्जन को रोकें, मतलब कार्बन उत्सर्जन को रोकें, ग्रीन एनर्जी पर काम करें। उद्देश्य से भारत ने आईएसए बनाया था, लेकिन अमेरिका इससे बाहर निकलता है और अमेरिकी लोग पागल हो जाते हैं।
खुश हो जाते हैं कि वाओ अमेरिका फर्स्ट हो गया है। इन्होंने कहा है कि मार्को रूबियो एक फैंटास्टिक काम कर रहे हैं, पूरे यूएन को बर्बाद करके अमेरिका बहुत खुश हो रहा है और एक ही बात कह रहा है कि हम तो पहले से ही कहते आ रहे थे कि ये ऑर्गेनाइजेशंस का कोई मतलब नहीं है, अमेरिका जबरदस्ती इनमें क्यों खप रहा है। आपको याद होगा ट्रंप ने आते ही सबसे पहले अपने आप को WHO से बाहर निकाला था, बोले कोई मतलब नहीं है इसका। इसी प्रकार से पेरिस क्लाइमेट डील से खुद को बाहर निकाल लिया था। ये वही ट्रंप हैं जो 2020 में भी खुद को पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर निकाल लिए थे, जिसके अंतर्गत ये टारगेट रखा गया था कि कार्बन उत्सर्जन कम करना है। बोले हमको करना ही नहीं है, हम खूब करेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफिशियली। लेकिन जब बाइडेन आए तो बाइडेन ने आकर के फिर से पेरिस क्लाइमेट डील ज्वाइन की थी। ट्रंप फिर से आए, खुद को फिर से पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर निकाल दिया कि नहीं, मुझको पर्यावरण परिवर्तन से कोई मतलब नहीं है। पेरिस क्लाइमेट डील जो कि दुनिया के तापमान को जो कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा उससे रोकने का प्रयास कर रही है, जो चाहती है कि टेम्परेचर मात्र 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही बढ़े। ये कहता है कि पर्यावरण की चिंता मुझे करने की जरूरत नहीं है, वो लोग करें जो गरीब हैं, जो डेवलपिंग हैं। अमेरिका को जरूरत नहीं है, अमेरिका बढ़िया सक्सेसफुल देश है, अमेरिका बढ़िया से आगे चल रहा है। हम तेल निकालेंगे, तेल निकाल करके दुनिया में प्रदूषण फैलाएंगे, प्रदूषण फैला के अगर खुद पर में मुसीबत आएगी तो हम जाकर के या तो चांद पर बस जाएंगे या मार्स पर बस जाएंगे या ग्रीनलैंड पर बस जाएंगे या आर्कटिक में बस जाएंगे, हम अपने आप को बचा ले जाएंगे। दुनिया वालों तुम तुम्हारी देखो। अमेरिका ने कुल मिलाकर के दुनिया को यह संदेश दे दिया है। बार बार ट्रंप ने अपने उद्देश्य में यही बताया कि ड्रिल बेबी ड्रिल, हम तो ज्यादा से ज्यादा तेल निकालेंगे और तेल निकालने के पक्ष में मात्र 44% अमेरिकी हैं, फिर भी हम तेल निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रंप को फाइनेंस करने वाले लोग, अमेरिकी जितने भी लोग फाइनेंसर्स हैं वो बड़ी तेल की कंपनियां हैं और ऐसे में क्रॉनिक कैपिटलिज्म की क्या हाइट हो सकती है वो दुनिया ने देख ली। अब बड़ा सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए, क्या कोई कुछ कर सकता है इसका? मतलब कि क्या इंडिया रोक देगा अपना तेल खरीदना वहां से? क्या ये दुनिया वाले लोग अमेरिका पर आधारित हो जाएंगे? देखिए, अमेरिका को लोगों ने पनपने दिया है, 200 साल से अमेरिका चल रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर अब तक लगभग 80 साल से अमेरिका ने अपना सिक्का जमाया है। अभी इसकी अति होना बाकी है। ये अपनी जिस अति पर चलते हुए फिलहाल वेनेजुएला पर कब्जा कर गया है, दुनिया भर के ऐसे देशों पर ये बहुत से एक्शन अभी लेगा जो कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे में क्या भारत के लिए नुकसानदायक है? जैसा मैंने आपसे कहा कि भारत को अब इसकी बात मानते हुए रूस से तेल लेना रोकना ही पड़ेगा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि अभी जिस मूड में ये है इसका डर खत्म हो गया है। साथियों, अक्सर ये कहा जाता है कि जिसका एक बार शर्म खत्म हो जाए, जिसकी हया खत्म हो जाए, जिसके अंदर डर खत्म हो जाए, वो सबसे विध्वंसकारी बन जाता है। इलाज उसका समय करता है, उसकी सृष्टि उसका इलाज करती है, प्रकृति उसका इलाज करती है। लेकिन ट्रंप जिस मोड में अभी चल रहा है, अभी उसका इलाज शायद कोई भी करने का इंतजार भी नहीं कर रहा है। फिलहाल के लिए ट्रंप ने जिस तरह से वेनेजुएला के ऊपर कब्जा किया, सबसे पहले सोचकर देखिए, कहा गया है कि इनसे 30 से लेकर 50 मिलियन बैरल तेल तो अमेरिका पहले खुद निकालेगा, फिर अमेरिकन का खर्चा पानी सेट करेगा, तब जाकर हम बेचेंगे। कुल मिलाकर के एक ही बात है कि अमेरिका को पर्यावरण की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग मस्त रहिए, अपना अपना जीवन बचाइए। अमेरिका के साथ भारत को ट्रेड डील अगर करनी है तो भाई साहब करिए, क्योंकि ये वो आदमी है जो टेस्ला को इसलिए हड़का दिया था। मस्क से लड़ने का कोई और कारण नहीं था। एलॉन मस्क से लड़ने का एकमात्र कारण था, एलॉन मस्क इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला चला रहा है। ज्यादा पैसा दे दिए तेल कंपनी वाले, इसने भी पैसा दिया था चुनाव लड़ने के लिए। अगर इसका पैसा काम कर गया होता तो ये तेल कंपनियों पर काम नहीं करता, वेनेजुएला की जान बच गई होती। लेकिन तेल कंपनियों ने ज्यादा पैसा दे दिया, बेचारा इसका पैसा कम पड़ गया, इसका धंधा पिटवा दिया वो। क्योंकि टेस्ला कैसे बिकेगी? टेस्ला तो ईवी है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। पर इसको समझाया गया, इन दिनों ये वापस से दिखा है, इसको दिखाया गया कि तू चिंता क्यों कर रहा है, तेरे को और धंधा दिलवा देंगे यार, क्या लोड ले रहा है तू? स्टारलिंक बेच, तेरा आराम से स्पेस एक्स चला, तू दुनिया के अंदर डेटा सेंटर खोल, कुछ और बढ़िया कर, ट्विटर से पैसे कमा। तो क्यों इसके पीछे पड़ रहा है कि तुझे मतलब तेल वो ईवी बेचनी है? तो एलॉन मस्क जिसको बाहर किया गया था, उसके पीछे का उद्देश्य भी अब क्लियर हो चुका है। अब धीरे धीरे अमेरिका अपने पुरानी नीतियों पर लौट रहा है। ऑयल के प्रति अमेरिकी प्यार अब दिखने लगा है। भारत को आवश्यकता है कि इसको जल्दी से समेट लिया जाए, अदरवाइज ये भारत को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। पर्यावरण के लिए पूरी दुनिया के देश फिर एकजुट हों, समझें कि पर्यावरण किसी एक की नहीं, दुनिया की साझा विरासत है। अमेरिकियों को सद्बुद्धि एक दिन जरूर आएगी, अन्यथा अमेरिका के साथ दुनिया के देशों को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। मैं बोल दूं कि अमेरिका के खिलाफ कुछ करो, कुछ नहीं होगा भाई साहब। अमेरिका का ही प्लेटफॉर्म है जिस पर आप मुझे सुन रहे हैं। अमेरिका वाले जिस दिन चाहें दुनिया भर की आवाज़ों की बोलती बंद कर दें, अब वो उस मोड में चल रहे हैं। बाकी आप लोग अपने समझदार हैं, बताइए क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए?
फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों के साथ इसे जरूर साझा करिए। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करने की, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर अवश्य कर लीजिए। और मैंने कल एक बहुत ही अल्टीमेट सेशन किया था, शायद आप लोगों को समझने में थोड़ा सा समय लगेगा कि उसकी आवश्यकता क्यों थी। अमेरिका के इस सोच के पीछे की क्या सोच है, यानी कि व्हाट इज द थॉट बिहाइंड अमेरिका, अमेरिका महाशक्ति कैसे बना, उसका एक वीडियो हमने इसी चैनल पर किया हुआ है, उसे जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।